हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने ना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं कि माँ काली की चैनलिंग क्या है आपके लिए। स्ट्रॉन्ग माँ काली की चैनलिंग निकालने की कोशिश करते हैं। हे भगवती माँ, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए आपके स्ट्रॉन्ग मैसेजेस क्या निकल के आए हैं। जय हो माँ भवानी की। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख सकते हैं, जय माँ काली माँ लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी देवी को आप मानते हैं, जय दुर्गा माँ लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सबसे अच्छा है जो हमारे यहाँ बोला जाता है, जय भवानी, ठीक है, जय माई की, ठीक है, जय माता दी। ओके, तो फटाफट से लिखिए जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ। प्लीज़ माई मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए बॉटम से विशुद्ध का मैसेज है। ये कार्ड मैं ले लेती हूँ, ठीक है। ओके, सो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं क्या निकल कर आता है। जय माई की, जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, त्रिशक्तियों की जय। ओहो वाह, कृष्णा। काली माँ के मैसेजेस और कृष्ण भगवान नहाए। प्राणायाम, वाह। अरे वाह। आदि शक्ति के मैसेज तो भगवान शिव नहाए, क्या बात है। वाह, चलिए। धर्म, ब्यूटीफुल। एंड ओजस, अमेजिंग। सतत्व। एंड यहाँ पर विशुद्ध का मैसेज था। वाओ, रोमांस। Within the next few weeks. Temperance. Wow, world. Wow, King of Cups. अरे वाह, Four of Cups. And Moon.
आई होप आपको कार्ड्स नजर आ रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉक्स स्पिरिट, फ्रॉग स्पिरिट एंड यहाँ पर स्कैर्ब बीटल स्पिरिट। ओके, ओके। सो डियर, यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, बड़ी खूबसूरत सी रीडिंग निकल कर आई है। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। जय माता दी। ओके, दो काली माँ के मैसेजेस आपके लिए क्या निकल कर आए। देखिए, यहाँ पर भगवान कृष्ण, भगवान शिव की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट है, और यहाँ पर टेम्परेंस एंड वर्ल्ड कार्ड है। सबसे पहले तो माँ आदि पराशक्ति आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि ब्रह्मांड का सपोर्ट आ रहा है आपको। बहुत आराम से रीडिंग करूंगी मैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी रीडिंग ये नज़र आ रही है। और आपके लिए मैसेज आ रहा है पहला कि आपको ब्रह्मांड का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस वक्त में आ रहा है। ब्रह्मांड का सपोर्ट आपको किस कार्य के लिए आ रहा है? यहाँ पर एक परिवर्तन के लिए आपको ब्रह्मांड का सपोर्ट आ रहा है। सबसे पहले आपके लिए एक मैसेज आ रहा है ओजस का। ठीक है, देखो जितने लोग भी यहाँ पर सिंगल हैं, ठीक है, जितने लोग भी सिंगल हैं, सिंगल का मतलब यहाँ पर आप समझ गए आपकी मैरिज नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर डिज़ायर्स होती हैं। लेकिन आप स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद अपनी छोटी मोटी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को दुनिया भर के लोगों में वेस्ट ना करें। ठीक है, जो भी आपके पार्टनर वगैरह होते हैं या किसी में भी, ठीक है, जो मैरिड हैं उनके लिए तो वो कभी कभी साधना कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में उनके साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी जुड़ा है। लेकिन जो सिंगल हैं उनके लिए ओजस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है कि आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में परिवर्तित करें। उससे डियर आपका जो व्यक्तित्व है, एक तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ऊपर से आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों दूसरों पर अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना, ठीक है। हर व्यक्ति आज के टाइम में आपने देखा होगा, लोग जो साधना करते हैं बहुत लंबे टाइम तक, जो संत लोग होते हैं, वो अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा संभाल कर और बचा कर यूज़ करते हैं। इसी वजह से तो वो संसार में नहीं रहते, दुनिया में नहीं रहते, वो कहीं पेड़ पहाड़ों के नीचे, ठीक है, पहाड़ों के पास हिमालय पे या कहीं पर ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो। उसके कारण ये होते हैं कि उनकी जो एनर्जी होती है, एक तो उसमें मलिनता ना आए, ठीक है, क्योंकि ऐसी जगहों पर जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। दूसरा रीज़न होता है उनका कि लोगों के बीच में रहने की वजह से उनकी जो साधना है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। और वो बात भी बहुत ज़्यादा कम करते हैं। आपने कभी देखा है, बहुत कम बात करेंगे, बहुत कम बोलेंगे, मौन की शक्ति को भी और अपने अंदर बढ़ाते हैं। ये सब क्यों करते हैं वो इतना? वो करते हैं क्योंकि उनकी इच्छा सिर्फ एक ही होती है, ईश्वर प्राप्ति की। उनको और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। उनको सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की तरफ ही आगे बढ़ना है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को ऊपर उठाते ताकि वो डिवाइन की एनर्जी से पूरी तरीके से अलाइन हो सके, ठीक है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी एनर्जी को सेव करना, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि इतनी बड़ी रीडिंग कर दी, हमें तो 5 मिनट की रीडिंग सुनने की आदत है, या जो लोगों को भी ये सारी चीज़ें फ़र्जी लगती हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको आगे बढ़ना है, उसके उनके लिए गाइडेंस होती है, चुपचाप सुनने दें आप, ठीक है। जिनको नहीं सुनना, आपके पास ऑप्शन है, स्किप करो, चले जाओ, ठीक है। कोई आपको ज़बरदस्ती है क्या? कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उनको सुनने दो जो अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको हीलिंग में बहुत आगे जाना है। इस लाइफ टाइम में बहुत सारी अपनी अंदर से चीज़ों को ख़त्म करना है, ठीक है ना। यहाँ पर एनर्जी आ रही है क्योंकि आपके लिए वही, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को सेव करें, ठीक है। कोई भी अपनी अपनी एनर्जी दूसरों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता आज के टाइम में। जिनको ज्ञान है एनर्जी से रिलेटेड, वो बचते हैं इन सारी चीज़ों से, ठीक है। यहाँ पर दूसरा जो मैसेज आता है वो आता है शिवा का, ठीक है, भगवान शिव। तो यहाँ पर भगवान शिव और भगवान कृष्ण की जो एनर्जी है वो आपको यहाँ पर ब्लेस कर रही है। माँ काली का जो मैसेज निकल कर आ रहा है वो आ रहा है ये कि भगवान शिव जो है वो आपको जो मतलब आपको आपको ध्यान, ज्ञान, मेडिटेशन, मुद्राएँ, ये वो इन सारी चीज़ों की जो नॉलेज है भगवान शिव आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इस तरीके के जो ज्ञान है वो भगवान शिव की तरफ से आपके लिए आ रहे हैं। एंड भगवान कृष्ण की जो एनर्जी है कहीं न कहीं ये आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप रह तो रहे हो कहाँ पर, मैट्रिक्स में ही आप यहीं पर रह रहे हो। तो यहाँ पर भी आपको हर चीज़ को प्रैक्टिकली डील करना है, और वहाँ पर कैसे रहा जाता है, कैसे डिसीजन बनाया जाता है, कैसे अपने कर्मा को कम से कम क्रिएट किया जाता है, कैसे लोगों से
बातचीत की जाती है, कैसे अपनी बात को रखा जाता है, कहाँ पर इग्नोर किया जाता है, कहाँ पर अपनी बात को रखना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की इस तरीके की नॉलेज जो है ना वो भगवान कृष्ण आपको दे रहे हैं। इतनी अच्छी रीडिंग है ये। यहाँ पर सतत्व की एनर्जी भी निकल के अगेन यहाँ पर आपकी ऊर्जा और तेजी से ऊपर की तरफ उठती है अगर आप सात्विक गुणों को अपनाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके की सात्विक एनर्जी को जब आप कैरी करते हो तो सात्विक एनर्जीज ही आपके साथ चलना शुरू करती हैं। ठीक है, जब आप तामसिक व्यवहार करते हो तो फिर वो तामसिक एनर्जीज आपके साथ चलना शुरू करती है, क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया बनाई हुई भगवान शिव की है, भगवान कृष्ण की ही है। ठीक है, इनकी ही बनाई हुई दुनिया, तो यहाँ पर हर तरीके की एनर्जीज मौजूद हैं। लेकिन हम कहते हैं ना कि हम वही पाते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। सात्विक का मैसेज आपको इसीलिए बार बार आता है कि जितना आप सतत्व को अपनाएंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, मतलब जितने आप सात्विक गुणों को अपनाएंगे, सात्विक तरह से आप साधना करेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी साधना यू नो यूनिवर्स तक पहुंचेगी और इतनी तेजी से आप ग्रो करेंगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। क्योंकि आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग को लगता है कि सिर्फ सोल पर्पस करना इंपॉर्टेंट है। नहीं, आपको यूनिवर्स अपने तरफ बुलाना चाहता है। उनकी तरफ अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको, जैसे मान लीजिए आप, जैसे मैं हमेशा आपको एनर्जीज के बारे में बताती हूँ कि आपने बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा किया तो आपने कुछ लोगों में लगा दी, उनकी हेल्प करने में लगा दी। बाकी की जो आपकी एनर्जी होती है वो आपको सेव करनी होती है, क्योंकि आपको आगे भी तो बढ़ना है, अपनी भी तो ग्रोथ करनी है, अपने आप को भी तो आपको असेंड करना है। मान लीजिए आपने 100 आज चार्ज किया खुद को और 100 ही आपने लगा दिया खुद को, तो आप कैसे असेंड होगे? ठीक है, क्योंकि जो लोगों से आप एनर्जी जो लोगों पे आप अपनी एनर्जी लगाओगे फिर उनकी एनर्जी की भी तो क्लेंजिंग आपको करनी पड़ेगी, साफ सफाई जिसे हम बोलते हैं, अपना ऑरा क्लेंस करना, अपनी एनर्जी क्लियर करना। तो एक दिन में बहुत सारा नहीं। ठीक है, तो जो लोग भी यहाँ पर सोल पर्पस करते हैं उनके लिए सिर्फ सोल पर्पस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये एनर्जीज का गेम बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आपको कब, कहाँ और किसको कितनी एनर्जी देनी है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेव करने की बात क्यों की जाती है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको संतों का एग्जाम्पल दिया कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर प्राणायाम और धर्म की एनर्जी आई। देखो, धर्म का साथ है तो ईश्वर का साथ है, कर्म का साथ है तो ईश्वर का साथ है। ये तो भगवान श्री हरि की लाइन ही है। तो यहाँ पर माँ काली का आपको मैसेज आ रहा है कि आप ना जब भी चुनाव करने का बारी आए या चुनने की बारी आए तो हमेशा आप चीज़ों को जब भी चूज करें तो ये चूज करें कि आपका धर्म आपसे क्या बोलते हैं, अंदर की सोल कॉलिंग क्या है। बेसिकली सोल कॉलिंग से ही आपको चलने की इजाज़त यहाँ पर आ रही है, क्योंकि अगर आपकी सोल कॉलिंग नहीं है और ज़बरदस्ती लोग आपको फोर्स कर रहे हैं, लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, लोग आपको समझा रहे कि ऐसा ही करना है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना पड़ता है, आप ऐसे काम ना करें। आप वही करें जो आपकी सोल कॉलिंग आती है, क्योंकि आप डिवाइन के साथ सोल अलाइनमेंट में ऑलरेडी हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छा काम किया। टेम्परेंस और वर्ल्ड की एनर्जी दिखा रही कि यूनिवर्स की कृपा ऐसे ही तो नहीं बरस रही है आपके ऊपर। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने काम किया है उस चीज़ को लेकर। आप जब काम करते हो, सच्चे दिल से काम करते हो, वास्तव में आप आगे बढ़ना चाहते हो, वास्तव में आप असेंड होना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपकी हेल्प क्यों नहीं करेगा? ठीक है, तो ये एनर्जी आपके लिए आ रही है। इसके अलावा माँ काली आपको ये कह रही हैं कि यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर रोमांस की, लव की कोई कमी नहीं होगी, बिकॉज यहाँ अगेन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपकी ज़िंदगी में आपको प्यार मिलेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है शायद मुझे प्यार छोड़ना पड़ेगा, शायद मैं प्यार के लिए नहीं बना हूँ, प्यार मेरी किस्मत में कहाँ, प्यार के लिए मैं कहाँ हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग इस तरीके की चीज़ों को सोचने लगते हैं। तो माँ काली आपको बोल रही है कि जी नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। आप प्यार के लिए डेफिनेटली बने हुए हैं और आपको प्यार ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, आपको डेफिनेटली आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, बिकॉज 4 ऑफ कप्स कार्ड के साथ हो सकता है कि आप लोग, काफ़ी सारे लोग डिनाइल मोड पे हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है यूनिवर्स के बहुत सारे ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हो पर आप डिनाइल मोड पर चले गए हो कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप थोड़ा समय वेट करें। ठीक है, अगर आज आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है या आपका मन नहीं है तो शायद ये आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं है। आप थोड़ा समय इंतज़ार करें, आप उस चीज़ को उस प्रोसेस को वैसे होने दें नेचुरल तरीके से। जब भी जो इंसान आपके लिए बना होगा, जिस दिन वो आपके सामने आएगा, आपकी सोल उसे एक्सेप्ट करेगी ही करेगी। जैसे हम कर्म से नहीं बच पाते ना डियर, जब हमारा कर्म आके हमारे सामने खड़ा हो जाता है, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम इससे भग जाएं, बच जाएं, क्योंकि अंदर से हमारी इंट्यूशन बोल रहे होते हैं कि दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन क्योंकि हमारा कर्म है, हम उसके लपेटे में आते ही, क्योंकि हमें वो भोगना ही है। उसी तरीके से अगर कोई चीज़ हमारे भाग्य की बहुत अच्छी है
तो जिस दिन वो हमारे सामने आएगी, हम ना चाहते हुए भी उसको हाँ बोलेंगे, हमारा मन नहीं भी होगा तब भी, हमारे अंदर कितना भी ईगो होगा, लेकिन अगर वो हमारे भाग्य का अच्छा कर्म है और हमारी तरफ आ रहा है तो हम उसको भोगने के लिए हाँ ज़रूर बोलेंगे। तो जितने लोग मेरे से सवाल करते हैं कि हम फँस गए, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, डियर आपका अभी टाइमिंग आया नहीं है, ठीक है? आप फँसे नहीं हो, आप फँसाए गए हो, क्योंकि अभी आपका वो सही समय नहीं आया। जब वो सही समय आएगा आपके लाइफ में, ऑटोमेटिक वो लोग भी आएँगे और ऑटोमेटिक आप डिसीजन भी लोगे। ठीक है, तो धैर्य बनाकर ना आराम से चलो। माँ आपसे कह रही हैं कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीलिंग हो चुकी है एंड यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप एटलीस्ट यहाँ पर 80 टू 90% लोग यहाँ पर हील हो चुके हैं। 80 टू 90% लोग यहाँ पर हील हो चुके हैं, काफ़ी अंदर हीलिंग हो चुकी है और अपने इश्यूज़ से अगर आप 2-3 चीज़ें कर पा रहे हो, देन आप टोटली हील हो। पहला, कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कोई डर नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। दूसरा, आप अपने डिसीजंस लेने के लिए सक्षम हैं और कोई भी आपको आपकी लाइफ में डिसीजन लेने के लिए बाध्य नहीं करता कि आपको किसी को सोचकर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। सब आपके डिसीजंस का समर्थन करते हैं, जो भी डिसीजन आप लेते हो, क्योंकि आपकी पावर आपके हाथ में है, ठीक है। तीसरा, आपको परमात्मा पे पूर्ण विश्वास है और आपकी कोई मांग नहीं है ईश्वर से, ठीक है। मांग, क्योंकि हमें भविष्य नहीं मालूम होता है तो इंसान क्या करता है कि मांग बहुत सारी रखता है, ठीक है, परमात्मा से कि ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं। अगर आपको ईश्वर पे विश्वास है तो आपकी मांग नहीं है। अगर आप बिल्कुल फियरलेस होकर प्रेजेंट मोमेंट पे परमात्मा के साथ चल रहे हो, आप बहुत अच्छे हील हो चुके हो। लेकिन अगर ये गुण अभी आपके अंदर नहीं है तो आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी की मुट्ठी में अभी भी हैं तो आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी की मुट्ठी में नहीं हो, परमात्मा का हाथ पकड़ के बिना डरे चल रहे हैं, बिना ये सोचे क्या मिलेगा मुझे, तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। ओके, ये माँ काली का मैसेज है और मुझे नज़र आता है कि आप चल रहे हो, क्योंकि ऐसा नज़र आता है कि आपका एक हाथ भगवान कृष्ण ने पकड़ा है, दूसरा भगवान शिव ने पकड़ा है। देखो दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। हरिहर यहाँ पर बैठे हुए, तो हरिहर के मैसेज निकल कर आए। ओके, तो ये एनर्जी है। ऑल्सो यहाँ पर रोमांस आपकी लाइफ के अंदर रहेगा, माँ काली आपसे कह रही है। यहाँ पर विशुद्ध का मैसेज है। सो यस, आपका विशुद्ध चक्र जो है ये हमेशा मैसेज निकलता है, तो बोलते वक्त सावधानी बरतें, ठीक है। बोलते वक्त सावधानी बरतें, किसी का अहित ना तो करना है, ना ही किसी से करवाना है, ठीक है। किसी को मौका भी ना दे कि कोई आपका कर दे। वैसे जब तक आपकी गलती नहीं होती आपको कोई चीज़ नहीं लगती है, ठीक है। तो और जब तक दूसरे की गलती नहीं होती आपकी बोली हुई बात भी उसे नहीं लगती है। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है कि अपने इस चीज़ पर काम करें। ओके, यहाँ पर एनर्जी आ रही है फॉक्स स्पिरिट की, थिंक ऑन योर फीट। ओके, यहाँ पर आपको मैसेज आ रहा है कि आप ना मतलब अपने दिमाग को इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। लाइक कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं पर प्रैक्टिकल डिसीजन लेना होता है, कहीं अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, तो आप अपनी बुद्धि नहीं चला पाते हो समटाइम्स। तो आपको मैसेज आ रहा है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, ठीक है। फ्रॉग स्पिरिट, क्लियर आउट द क्लटर। यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं, माँ वो सारी एनर्जीज़ को, सारी चीज़ों को आपकी लाइफ से हटा रही हैं, ठीक है। अगर आपको फ्रॉग स्पिरिट बहुत ज़्यादा नज़र आती है तो इसका मतलब ये कि माँ आपकी लाइफ के अंदर जितना पुराना चीज़ें हैं, जितनी पुरानी बेकार की चीज़ें सब हटा रही हैं आपकी लाइफ से। और यहाँ पर एनर्जी आ रही है मैजिक वर्क्स थ्रू यू। तो माँ बेसिकली आपको मैजिकल बना रही है कि आपकी लाइफ के अंदर मैजिक क्रिएट हो सके, और वो तभी होंगे जब आप खुद मैजिकल बनेंगे, राइट। तो यहाँ प्राणायाम की एनर्जी है। प्राणायाम आपको मैसेज आ रहा है कि डेफिनेटली आप प्राणायाम करना स्टार्ट करें, और कुछ ना कुछ नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके साथ चमत्कार होने वाला है या कोई मैजिक होने वाला है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आपकी लाइफ में कुछ अगले हफ्तों में आने वाला है, उसके लिए भी आप रेडी रहें, ठीक है। माँ का मैसेज है कि आप अपने अंदर से जो भी थोड़ा बहुत, जो भी और बचा कुचा डिसेप्शन है या फिर कोई भी ऐसी उदासी वाली एनर्जी है तो उसे बाहर निकालें और ऑथेंटिक एनर्जी में आ जाएं। थोड़ा बहुत भी अगर आपके अंदर कुछ बचा हुआ है तो उसको भी बाहर निकालें और टोटली ऑथेंटिक एनर्जी में अपनी आ जाएं और बिल्कुल वैसे जिए जैसे आप हो। ओके, ये माँ के मैसेजेस हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छे मैसेज हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।